हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। गाइस, आपके सामने ये वाला जो ट्रेड चल रहा है फिर निफ्टी का, हमने यहाँ पे 20,600 का कॉल बाय कर लिया एट अ प्राइस ऑफ 38.50। ठीक है गाइस, 37.50। गाइस, यहाँ पे हमने फिर निफ्टी के 5 लॉट बाय किए हैं। यहाँ पे क्वांटिटी टोटल 200, यानी ये फिर निफ्टी का एक लॉट जो था वो 40 को था, उसके कारण यहाँ पे 5 लॉट दिख रहे हैं। इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसा समझ लो लगभग एक 8-9 हज़ार रुपये की इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है गाइस, तो ये वाले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस रहेंगे लगभग एक चार से 5 पॉइंट का, यानी 800 से 1000 रुपये का। और इसके अंदर मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा एक 15 से लेके 20 पॉइंट का, ऐसा समझ लो, यानी कि एक तीन से लेके 4000 रुपये तक। ठीक है, मार्केट में आज मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ और वो हिसाब से मैंने ये वाला ट्रेड बनाया। तो ये वाले ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो और गाइस थंबनेल पढ़ के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ पे आज डिसिप्लिन पे बात करेंगे करके। ठीक है, तो वैसे मार्केट में अगर देखे जाए तो 90-95% लोग लॉस करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? हालांकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, यानी जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है और जो ट्रेडर्स है जो मार्केट में काम तो कर रहे हैं 2 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो हालांकि सभी को मार्केट समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन भी समझ में आ रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है करके, या मार्केट कहाँ जाएगा तो किस तरह से मूव आने वाली है करके। लेकिन उसमें प्रॉफिट कौन बना पा रहा है? ये मार्केट में प्रॉफिट वही लोग बना पा रहे हैं जो थोड़े से डिसिप्लिन है, जो प्रोफेशनल बन चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि क्रिकेट में अगर देखोगे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली है, वो क्रिकेट में हर बॉल पे चौका या छक्का नहीं मारते। वो अगर सचिन ने 100 बनाया तो उसमें वो 2-3 छक्के मारता है, एक 7-8 चौके मारता है, और बाकी वो सिंगल डबल्स खेल के ही वो उसका 100 पूरा करता है। ठीक है, तो उसी तरह ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो बाकी ट्रेडर से कुछ रूल्स फॉलो करने में बिलीव करते हैं, जो बाकी लोगों को वो रूल्स फॉलो करने में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो ऐसे वो कौन से रूल्स है, ऐसे वो कौन सी डिसिप्लिन है कि जो अगर हम उसको ऊपर अगर थोड़ा सोचेंगे, अगर हम हमारी साइकोलॉजी अगर उस तरह से बना लेंगे तो हम भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं करके। ठीक है, तो मैंने बहुत से लोगों से डिस्कस किया है, बात भी किया है, सक्सेसफुल ट्रेडर को बहुत से मिला भी हूँ। मेरे कई दोस्त सक्सेसफुल ट्रेडर भी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनके बारे में बोलता हूँ। ठीक है, तो वो उनके नंबर ऑफ़ ट्रेड जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो ये सोचते हैं कि आज दिन में 1, 2 या 3 ही ट्रेड लूँगा मैं, उसमें मेरा टारगेट अगर अचीव होता है तो अच्छी बात है, अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो वो उनका ट्रेडिंग उस दिन का बंद कर देते, सिस्टम पूरा बंद कर देते। क्योंकि उनको क्या है कि मेजॉरिटी लोगों को क्या है कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है कि ओवर ट्रेडिंग के कारण होता है। तो ओवर ट्रेडिंग वो रोकने के लिए ये वाला डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो आप भी उस तरह से कर सकते हो, एक दिन में 3 ट्रेड या 5 ट्रेड को खुद को ही लिमिट लगा के रखो, उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो आपको वहाँ से निकलना है करके। ठीक है, ये एक रूल है। उसके अलावा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करते आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और आपके पास में 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप जो भी ट्रेड लोगे तो उसके अंदर आपको क्वांटिटी जो है वो इस तरह से रखनी है कि आपको आपके कैपिटल पे मैक्सिमम कितनी रिस्क लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये वाले ट्रेड में मेरी रिस्क जो है 800 से 1000 रुपये की है, और मेरा प्रॉफिट लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 से लेके 4000 रुपये तक। ठीक है, तो ये वाले ट्रेड में भी ऐसा अगर देखोगे तो लगभग 1200-1500 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन मेरे को टारगेट चाहिए अभी 3000 रुपये का। मैं यहाँ से निकलूँगा, एक तो 3000 रुपये लूँगा या 800 से 1000 रुपये लॉस में लूँगा। तो ये वाले रूल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसी के ऊपर मैं काम करूँगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। पहला रूल ऐसा समझो कि हमें वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ठीक है, उसके अलावा वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है, जो न्यूज़ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ में जो ग्लोबल मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो वो चीज़ों के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए, और हमें हमारी साइकोलॉजी ट्रेडिंग के हिसाब से डेवलप करनी है। ठीक है, तो अभी तो हमने एक सिंगल पॉइंट्स जैसा ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, वो नंबर ऑफ़ ट्रेड लिमिटेड करके टारगेट आने पे एंट्री या एग्जिट करने के हिसाब से हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ऑप्शन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बाइंग में बोलो, तो हमें हमारी साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप करनी है करके। आपको प्राइस एक्शन सब समझ रहा है, आपको मार्केट के सेंटीमेंट भी सब समझ में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर हम लोग, आप कोई भी आपको बचा नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय ये देखना है
कि हमें सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग से किस तरह से बचना है। ठीक है, और ये वाला ट्रेड में फिर हमारा एक 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और हालांकि इसने 1700-1800 का मेरे को प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन मैंने वहाँ पे एग्जिट नहीं किया। मुझे लगभग 2500-3000 रुपये ही चाहिए थे, लेकिन वो बने नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले ट्रेड में देखेंगे किस तरह से होता है, और आज मैं मेरा दिन यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तब प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपको ऑप्शन के बारे में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।